हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ABCD इज अ रोम्बस so that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। क्वेश्चन में रहता है कि हमें रोम्बस दिया गया है ABCD। ये रोम्बस है ABC एंड D और AC यहां पर डायगोनल है जो कि बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को। बाइसेक्ट का मतलब एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। साथ ही साथ ये बाइसेक्ट करेगा एंगल सी को भी। एंड डायगोनल बीडी, इसी तरह से डायगोनल जो बीडी है ये भी क्या करेगा, एंगल बी को बाइसेक्ट करता है अगर, तो साथ साथ ये एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगा। ये हमें शो करना है यहां पर। देखते हैं। गिवन हमें केवल रोम्बस दिया गया है। ABCD इज अ रोम्बस। टू प्रूव, हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है? फर्स्ट, AC बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। अगर ये ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये सी को भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है। दूसरा हमें दिखाना है BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। अगर B को बाइसेक्ट करेगा तो ये D को भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है। मान लीजिए एंगल 1, इसको 2, इसको 3 ऐड कर देते हैं और इसको 4। प्रूफ इन ट्रायंगल ABC, ये जो ABC ट्रायंगल हमारा, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल की केवल। तो यहां पर AB इक्वल है BC के, साइड्स ऑफ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल लेंथ की होती है, आर इक्वल। और एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 के। जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। सो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल sides are equal. Next, now AD पैरेलल BC। ये जो AD है ये BC के पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। और ये जो AC ये ट्रांसवर्सल है इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए। तो इस तरह से वन एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। सो फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। 4 की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो 4 की वैल्यू एंगल 2 है, यहाँ पर रखेंगे तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। तो इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा कि AC बाइसेक्ट करेगा एंगल A को, क्योंकि 1 और 2 जब इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, जो AC डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो AC बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो AB लाइन है वो पैरेलल है CD के। नाउ AB पैरेलल CD एंड, और यहां पर ये AC ट्रांसवर्सल है दोनों लाइन के लिए, ये पैरेलल लाइन होगी और ये ट्रांसवर्सल होगा, और इसका मतलब 3 एंगल 2 के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये दोनों भी। एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। इक्वेशन थर्ड, इक्वल क्यों है, अल्टरनेट एंगल्स। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 दोनों से 2 की वैल्यू 4 यहां पर पुट करने पर, या यहां से इक्वेशन 3 से एंगल 2 की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो 4 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो यहां पर एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, ठीक है। यानी 3 और 4 भी आपस में इक्वल हो गए हैं, तो इसका मतलब ये जो डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल C को भी। हेंस AC बाइसेक्ट एंगल C। तो इस तरह से AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को भी और एंगल C को भी। और सिमिलरली we can prove that BD bisect, जो BD ये जो डायगोनल है ये भी बाइसेक्ट करेगा B को एज वेल एज एंगल D को, बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equals to BQ। ये पैरेललोग्राम दे रहा है ABCD, 2 पॉइंट ले रहे हैं डायगोनल BD पर, ये डायगोनल है BD, एक पॉइंट P और दूसरा पॉइंट Q, और इसमें क्या जो DP है ये लाइन सेगमेंट वो इक्वल है BQ के। अब हमें यहाँ पर शो करना है फर्स्ट APD ट्रायंगल CQB के, तो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। दूसरा हमें यहाँ पर AP और CQ इक्वल दिखाने हैं, ये वाली लाइन सेगमेंट इसके इक्वल दिखानी है। तीसरा ट्रायंगल AQB, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल दिखाना है कॉन्ग्रुएंट, और AQ इक्वल दिखाना है CP के, AQ इक्वल CP। और जो लास्ट है हमें क्या शो करना है यहाँ पर, APCQ इज ए पैरेललोग्राम, ये जो अंदर बन रहा है APCQ ये भी पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो देखते हैं
बी सी एंड डी, ठीक है। और ये बी डी डायगोनल दिया गया है। यहां पर दो पॉइंट लिए गए हैं, एक पॉइंट पी और दूसरा पॉइंट क्यू, इनको भी ज्वाइन किया गया है। ठीक है। सो गिवन, हमें क्या गिवन है इसमें, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है वेयर डी पी इक्वल्स टू बी क्यू, जहां पर ये जो डीपी लाइन सेगमेंट है ये इक्वल है इस बी क्यू के, ठीक है। टू प्रूव, अब हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे, फर्स्ट ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू बी के। ए पी डी ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल और सी क्यू बी ये वाला ट्रायंगल, तो ये जो सी डी ट्रायंगल है हमको ये दोनों कॉन्ग्रुएंट शो करना है। देखते हैं प्रूफ। अब क्योंकि यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो इसका मतलब ए डी और बी सी ये दोनों पैरेलल होंगी, अपोजिट साइड है। नाउ ए डी पैरेलल बी सी एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल। ये तो पैरेलल है और बी डी हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब एंगल ए डी पी, ये जो एंगल हमारा ए डी पी ये इक्वल होगा इस वाले एंगल से, एंगल सी बी। अल्टरनेट, दोनों आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, अभी दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। तो यहां पर ए डी इक्वल है सी बी के, ये जो साइड है अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, ये इसके इक्वल होगी। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल ए डी पी इक्वल टू एंगल सी बी क्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अभी हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अभी प्रूफ क्या है हमने, एंगल इसके इक्वल होता है एंड डी पी इक्वल टू बी क्यू, और इसके बाद ये जो डी पी है ये बी क्यू के इक्वल है। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ए पी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी क्यू बी बाय साइड एंगल साइड एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। इस साइड पे अब सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड जो प्रूफ है हमारा, टू प्रूव क्या करना है हमें, ए पी इक्वल्स टू सी क्यू। ये जो लाइन सेगमेंट है वो इस लाइन सेगमेंट के इक्वल है, ये दिखाना हमें, ए पी इक्वल्स टू सी क्यू, ठीक है। ये इसके इक्वल दिखाना है।
प्रूफ। सिंस अभी हमने प्रूफ किया है ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी क्यू बी, ये कॉन्ग्रेंट है दोनों, तो ए पी हम लिख सकते हैं ए पी इक्वल्स टू सी क्यू बाय सी पी सी टी। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इस कॉरस्पॉन्डिंग इसके इक्वल होगा ट्रायंगल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। टू प्रूव क्या करना है हमें यहां पर, ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी पी डी। अब देखो हमें कौन कौन से ट्रायंगल करने हैं, ये वाला ट्रायंगल ए क्यू बी किसके कॉन्ग्रेंट करना है, सी पी डी के, इसके कॉन्ग्रेंट करना है मेरे को। ठीक है, प्रूफ देखते हैं। सिंस ए बी पैरेलल डी सी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, और अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम पैरेलल होती हैं, एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल। ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये यहाँ पर ट्रांसवर्सल है। जब दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन कट करे तो उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेंगे, हमारे एंगल बनेंगे, यानी कि इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू एंगल CDP, alternate इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल, अब दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है कॉन्ग्रेंट, ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल में ए बी साइड इक्वल है सी डी के, क्योंकि क्या है, अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू एंगल सी डी पी। देखो इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि अपोजिट थी, और ये एंगल इसके इक्वल है, अभी हमने प्रूव किया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। From first and BQ equals to DP, और ये जो BQ साइड है वो इस DP के इक्वल होगी। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, क्या हमें गिवन, सो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी पी डी by SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, यही प्रूफ करना था हमें। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ में हमें दिखाना है ए क्यू इक्वल्स टू सी पी। ठीक है, हमें दिखाना है यहां पर ये जो ए क्यू है, ये वाली साइड वो इस सी पी के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, और ये वाला पार्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है,
proof since triangle AQB congruent triangle CPD, अभी अभी हमने प्रूफ किया था, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो AQ इक्वल्स टू CP बाय CP CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ। टू प्रूव, हम इसमें क्या दिखाना है, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये जो बीच में फिगर बनी हुई है, तो इस फिगर को हमें दिखाना है कि ये भी क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। इन पार्ट्स 2 एंड पार्ट 4, ठीक है, सॉरी ये पार्ट 4। तो पार्ट 2 जो हमने देखा कि AP इक्वल्स टू CQ, और पार्ट 4 में AQ इक्वल्स टू CP। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, ये वाली साइड इस, तो दोनों पेयर जब किसी क्वाड्रिलेटरल में इक्वल होते हैं, अपोजिट पेयर, तो वो हमारा पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, इन पार्ट 2 एंड 4 AP इक्वल्स टू CQ एंड AQ इक्वल्स टू CP, ये हम प्रूव कर चुके हैं। सिंस both pairs of opposite sides in quadrilateral APCQ are equal, so APCQ is a पैरेललोग्राम। ठीक है, कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दोनों अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए, तो वो हमारा पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यहां पर ये ABCD हमारा क्या है, पैरेललोग्राम दिया गया है। AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD। यहां पर एक डायगोनल BD है, A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इसी तरह से एक C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसी डायगोनल पर। सो दैट अब हमें क्या दिखाना है कि जो APB ये बड़े वाला ट्रायंगल वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। और नेक्स्ट हमें दिखाना है AP इक्वल्स टू CQ, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ के हैं ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ABCD ये हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये डायगोनल BD हो गया। यहां से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हमने, एक A से और एक C पॉइंट से। ठीक है, सो गिविंग ABCD is
ए पैरेललोग्राम इन विच ये पॉइंट हमारा P और ये पॉइंट हमारा Q, in which AP perpendicular BD and CQ also perpendicular to on BD. ठीक है, तो ये हमें गिवन है। इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ये है हमारा, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट। टू प्रूव, फर्स्ट हमें दिखाना है ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू डी। ठीक है, प्रूफ देखते हैं। क्योंकि हमारे यहां पर ए बी पैरेलल है डी सी के, ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। एंड बी डी क्या है यहाँ पर ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है। बी डी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसका मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे आपस में। एंगल ए बी पी इक्वल्स टू एंगल सी डी क्यू, अल्टरनेट एंगल्स, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ए बी पी इक्वल्स टू एंगल सी डी क्यू। अभी हमने प्रूफ किया है। सो फ्रॉम फर्स्ट और एंगल ए पी बी, ये जो ए पी बी है ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है। इसी तरह से यहां पर ये भी 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है ये लाइन। एंगल सी क्यू डी ईच 90 डिग्री, और साइड ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे यहाँ पर। ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू डी के बाय एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब हमें सेकंड शो करना है। ए पी इक्वल्स टू सी क्यू। ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ये दोनों आपस में इक्वल है, ये हमें दिखाने हैं। ठीक है, अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये ही इसके इक्वल क्यों होगा वो हम ट्रायंगल से देख सकते हैं। स्टार्टिंग के दो अल्फाबेट, इस ट्रायंगल के स्टार्टिंग के दो अल्फाबेट के इक्वल, ये लास्ट के दो अल्फाबेट इक्वल होंगे लास्ट के दो अल्फाबेट के, और ये कॉर्नर्स के इक्वल होंगे कॉर्नर्स के। ठीक है, तो ए पी किसके इक्वल आ रहा है, सी क्यू के। ठीक है, प्रूव सिंस ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू डी के, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ए पी इक्वल हो जाएगा सी क्यू के बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल CD. ABCD ये एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB जो साइड है वो पैरेलल है CD साइड के, AD इक्वल्स टू BC, और ये जो नॉन पैरेलल साइड है ये आपस में इक्वल हैं. सो दैट हमें पहले दिखाना है एंगल A और B इक्वल होंगे, C और D इक्वल होंगे, और उसके बाद हमें शो करना है जो ट्रायंगल ABC यानी कि डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल जो बनेगा वो इक्वल होगा BAD के, इस ट्रायंगल के. ठीक है, और फिर लास्ट में हमें दिखाना है डायगोनल AC वो डायगोनल BD के इक्वल है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. हमारा ट्रेपीजियम है ABC एंड D, ये हमें दिया गया है. ठीक है, ये इस तरह से आगे बढ़ाई गई है साइड, और ये हमें इस तरह से क्वेश्चन में फिगर दी गई है. ठीक है, सो गिवन जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है ABCD is a trapezium where AB पैरेलल CD, ये जो है AB CD के पैरेलल है. ठीक है, इसमें एंड AD इक्वल्स टू BC, और ये जो AD है वो इस BC साइड के इक्वल है. टू प्रूव, अब हमें क्या दिखाना है यहाँ पर कि जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल है. ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हमें शो करना है. ठीक है, देखते हैं. तो यहां पर हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है कि जो AB साइड है उसको एक्सटेंड किया और C पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की हमने पैरेलल किसके, AD के, इसके पैरेलल. ये जो पैरेलल है वो इसके पैरेलल है AD के. ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट करेगी इस लाइन को E पॉइंट पर. ये यहां पर हमारा कंस्ट्रक्शन है. ठीक है, नाउ सिंस AD पैरेलल CE. ठीक है, इसको मेंशन कर देते हैं फ्रॉम कंस्ट्रक्शन. ये हमारा किसके द्वारा है, कंस्ट्रक्शन के द्वारा. ठीक है, क्योंकि अब AD जो है इस CE के पैरेलल है. ठीक है, एंड AE इसी तरह से जो AE है ये पैरेलल है इस DC के. ठीक है, ये भी हमारा क्या है, पहले से गिवन है, क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड किया है, तो एक्सटेंड करेंगे तो भी ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे. ठीक है, इन AECD, ये जो AECD क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो जब दोनों पेयर अपोजिट साइड से पैरेलल हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में तो वो हमारा क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम. सो AECD is a पैरेललोग्राम. तो अब हमारा ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया ये. ठीक है,
सो ए डी इक्वल हो जाएगा सी ई के, क्योंकि अब ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। बट जो AD है वो तो BC के इक्वल है। अब ये जो AD है वो इस BC के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है हमारा, ठीक है। सो एंगल CEB इक्वल हो जाएगा एंगल CPE के। अब ये जो हमारा एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाले एंगल के, क्योंकि ये साइड इसके भी इक्वल होगी, ठीक है। दोनों से अगर इन दोनों को हम यहां पर इस AD की वैल्यू यहां पर रख दें तो यहां से क्या आ जाएगा, ये CE इक्वल हो जाएगा BC के, ठीक है। और जब साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी होंगे किसी भी ट्रायंगल में। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो जो एंगल होते हैं वो अपोजिट होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होंगे, ठीक है। साइड्स जो दी गई हैं इक्वल, उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल DCE, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये साइड इसके इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारी। फॉर AD पैरेलल CE, अब देखो यहां पर क्या, ये जो AD है वो पैरेलल है C के, और A क्या है यहां पर, ये ट्रांसवर्सल, एंड AE इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों एंगलों का सम 180 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होंगे, कोइंटीरियर एंगल। सो एंगल A प्लस एंगल CEB इक्वल्स टू 180, को इंटीरियर एंगल। दोनों एंगल्स क्या है, को इंटीरियर है। एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस, इसको इधर लाएंगे, CEB, एंगल CEB, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो 180 माइनस CEB, अगर 180 में से हम CEB हटाएं, यानी कि CEB को अगर हम चेंज करें किस में, इसमें चेंज कर दें, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस, अब इसको हमने रिप्लेस कर दिया इक्वेशन 2 से, तो ये आ जाएगा एंगल CBE, इस एंगल को हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब जैसे 180, क्योंकि ये क्या लीनियर पेयर बना रहे हैं ये दोनों आपस में, 180 में से अगर मैं इस एंगल को हटा देता हूं तो हमारा ये एंगल बचेगा, सॉरी 180 में से अगर मैं इस एंगल को हटा दूं तो हमारा ये वाला एंगल बचेगा, ठीक है। सो एंगल A इक्वल्स टू, और ये 180 माइनस CB हमारा क्या है, एंगल B है, हमारा एंगल B, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। टू प्रूव क्या करना है हमें यहां पर,
एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। इस बार हमें ये C, ये वाला एंगल इस D एंगल के इक्वल दिखाने हैं, ठीक है। प्रूफ ए बी पैरेलल है सी डी के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ये दी गई है पैरेलल, ट्रापीजियम की आपस में पैरेलल हैं। एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, और यहां पर जो ये ए डी है ना, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो हम रख सकते हैं यहां पर एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। इस ए को इधर लाते हैं, एंगल डी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नाउ ए बी पैरेलल सी डी के, एंड इस बार हम क्या करते हैं, ए डी की जगह बी सी को ट्रांसफर लेते हैं, ट्रांसवर्सल। पहले हमने ए डी ट्रांसवर्सल लिया, इस बार हम ये बी सी ट्रांसवर्सल ले रहे हैं। बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होगा, ये भी कोइंटीरियर एंगल है। सो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहां से एंगल सी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी, ठीक है। इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। अगर मैं यहां पर ए को बी में चेंज कर दूं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल बी, ठीक है। तो अब ये दोनों सेम हो गए, आपस में इक्वल हो गए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो जब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आपस में इक्वल है, तो सी और डी भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो हम लिख देंगे एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी, और ये हमें प्रूफ करना था। ओके, थैंक यू।